आजकल हर कोई लग्जरी लाइफ जीने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मनुष्य भागदौड़ भरी दुनिया में और विलासिता की वस्तुएं हासिल करने के लिए अपने आप को भूलता जा रहा है। उसे न तो अपने स्वास्थ्य का मालूम होता है और न ही अपनी पारिवारिक खुशी का। धन कमाने की लालसा में वह इस कदर डूब जाता है कि वह अपने परिवार और रिश्तेदारों को भी समय नहीं दे पाता है। अब इस बात की कल्पना करें कि आपको किसी ने ऐसी रोचक कहानी सुनाई जिसे सुनकर आपने अपना जीवन जीने का तरीका ही बदल लिया और तो और अपनी सबसे प्यारी चीज को भी बेच दिया। तो आइए ऐसी ही एक कहानी हम इस समरी में देखते हैं और एक सरल और सुखी जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में और आप सुन रहे हैं पूनम दीक्षित के साथ द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा दुनिया के सबसे बड़े लेखकों और फाइनेंशियल गुरु में से एक हैं। वे अपनी किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के लिए जाने जाते हैं। वे कनाडा के रहने वाले हैं और एक वकील की तरह काम कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अमेजिंग बुक समरी लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की कहानी जुलियन मेंटले नामक एक ऐसे व्यक्ति की है जो पेशे से एक वकील है, जिसके पास वह सब कुछ है जो एक अमीर व्यक्ति के पास होना चाहिए। उसने 18 घंटे काम करके हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को हासिल किया है। उसके पास अपना एक पर्सनल जेट है, फरारी गाड़ी है, पॉश इलाके में खुद का बांग्ला है तथा नौकर चाकर सब कुछ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जुलियन के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही वह पेशे और लग्जरी लाइफ को ही खुशी का कारण मानता था और उसने ये सब हासिल भी किया, परंतु फिर भी वह खुश उसके पास अपने परिवार, अपने पिता से बात करने तक का समय नहीं था। वह अपने काम में इस कदर डूबा हुआ था कि उसे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहता था। गलत दिनचर्या और खान पान की आदतों से जुलियन 53 की आयु में भी 70 साल का बूढ़ा दिखाई जान पड़ता था। एक बार कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान जुलियन अचानक गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। वहां कुछ दिन जुलियन का उपचार चला। उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसका साथी जॉन उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जुलियन उनसे मिलने से मना कर देता है। कुछ दिन बाद जुलियन ठीक होकर घर आ गया। बाद में जॉन को पता चला कि जुलियन ने अपनी फरारी, बंगला सब कुछ बेच दिया और शांति की तलाश में वह भारत चला गया। 3 साल बाद जॉन देखता है कि उसके सामने एक 30 साल का युवा, जिसके मुख पर एक तेज था तथा जोश से भरा हुआ था। उसे देखते ही जॉन उसे पहचान गया कि यह तो जुलियन मेंटले है। जॉन ने उसे इस रहस्य के बारे में पूछा। जुलियन ने बताया कि भारत के हिमालय में उनकी मुलाकात कुछ संतों से हुई, जिसे शिवाना के संत के नाम से जाना जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक रमन नाम के साधु से हुई। वहीं पर उन्हें खुशी के रहस्यों के बारे में पता चला। जॉन ने उन रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब जुलियन ने उन्हें एक शर्त पर उन रहस्यों को बताने के लिए तैयार हुआ कि वह इस ज्ञान को अन्य लोगों को भी बताएगा। अब जुलियन योगी रमन की बताई हुई ज्ञान की बातें और रहस्यों को उसे बताने लगा। आइए जानते हैं योगी रमन द्वारा बताई गई अद्भुत और रहस्य के बारे में। कहानी एक सुंदर, शांत और हरे भरे गार्डन से शुरू होती है, जहां ढेर सारे फूल खिले हैं और जहां का वातावरण बहुत ही सुहावना है। इस गार्डन के बीचों बीच एक लाल रंग का लाइट हाउस था। सब कुछ इतना शांत था कि तभी अचानक वहां की शांति को भंग करता हुआ एक सुमो रेसलर लाइट हाउस से बाहर आता है।
9 फीट लंबा और 900 पाउंड लगभग 400 किलोग्राम के वजन वाले उस रेसलर के पास तन ढकने के लिए कुछ भी नहीं, बस एक गुलाबी वायर केबल थी जिससे उसने अपने निजी अंगों को ढका हुआ था। गार्डन में घूमता हुआ वो एक सुनहरी घड़ी से टकरा गया। उसे देखकर वो हैरान रह गया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे पहना वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो जागा तब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। शायद हम इसके लिए उसके आसपास खिले उन पीले खुशबूदार गुलाबों का शुक्र कर सकते हैं जिसने उसे नए उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास हैरत से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक हीरो से जड़े रास्ते पर पड़ी और वो उस पर चल पड़ा। वो रास्ता उसे कभी न खत्म होने वाली खुशियों और संतोष के पास ले गया। सुनने में कई लोगों को ये कहानी बहुत ही अजीब लग रही होगी, पर इस कहानी का एक एक तत्व सिवाना सिस्टम के सिद्धांतों और पहलुओं को उजागर करता है। योगी रमन इस कहानी में 7 रहस्य बताते हैं जो इस प्रकार है। 1. कहानी में जो खूबसूरत गार्डन था वो हमारे मन को दर्शाता है। कई लोग इस सुंदर गार्डन को गंदा कर देते हैं, अर्थात उसे डर और नेगेटिव विचारों से भर देते हैं। इसलिए सिवाना सिस्टम का सबसे पहला सिद्धांत है अपने मन को अपने कंट्रोल में करना। आप इस गार्डन रूपी मन के गेट पर अपने दृढ़ निश्चय को किसी गार्ड की तरह खड़ा कर दें, ताकि वो बस पॉजिटिव और अच्छे विचारों को ही मन के अंदर जाने दे और हानिकारक विचारों को बाहर ही रखे। हमारे विचार ही हमारे जीवन का आकार निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ और शांति चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग को उत्साहपूर्ण और शांत विचारों से भरें, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाएगा। 2. योगी रमन की कहानी का लाइट हाउस और कुछ नहीं बल्कि एक उद्देश्य ही था, जो कि उस गार्डन में मार्गदर्शन का काम करता था। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे जीने की राह पर हमारा मार्गदर्शन करे। अपने जिंदगी के उद्देश्य को समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने लक्ष्यों को तय करें, क्योंकि जब तक आपकी नजरें निशाने पर नहीं होगी तब तक आप सही निशाना नहीं लगा सकते। सिवाना के साधुओं द्वारा जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए बनाई गई 5 कदमों की विधि। सबसे पहला कदम है कि आप अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के परिणामों का एक चित्र अपने दिमाग में बना लें। दूसरा कदम है खुद पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाकर रखना, लेकिन याद रहे ये दबाव सकारात्मक तरीके से बनाएं। उसके बाद तीसरा कदम है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डेडलाइन निर्धारित करना। चौथे कदम, अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम को लगातार 21 दिनों तक करता है तो वो उसकी आदतों में शुमार हो जाता है। पांचवा और आखिरी कदम है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाली इस प्रक्रिया का आनंद उठाते रहें, इसे बोझ न समझें। 3. योगी रमन की कहानी का वो सुमो रेसलर याद है? वो सुमो रेसलर दर्शाता है हमें लगातार सीखने और खुद में बदलाव लाने की सीख देता है। यह गुण कैजेन के नाम से जाना जाता है। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लगातार सीखते रहना। हमें लगातार खुद में बदलाव करने चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना और कसरत करना, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छा खाना खाना, अच्छे गाने सुनना आदि। 4. गुलाबी तार। योगी रमन आगे कहते हैं कि उस कहानी में सुमो रेसलर की एक और खास बात थी जिस पर हमें गौर करना चाहिए। वो ये थी कि उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था, बस एक गुलाबी रंग की तार से उसने अपने निजी अंगों को ढका हुआ था। उस कहानी की वो गुलाबी तार उसके डिसिप्लिन को दर्शाती है। सभी साधुओं ने मेंटल को डिसिप्लिन से भरा जीवन जीने की सलाह दी और कहा कि डिसिप्लिन से ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन जीवन में डिसिप्लिन रखना इतना आसान नहीं है। इसके लिए योगी रमन ने मेंटल को एक उपाय बताया कि वो हफ्ते में एक बार मौन व्रत धारण करे। ऐसा बार बार करते रहने से व्यक्ति अपने मन के ऊपर काबू पाना सीख जाता है और उसका मन और अधिक डिसिप्लिन तरीके से सोचने लगता है। 5. सुनहरी घड़ी। योगी रमन आगे कहते हैं, उस सूमो रेसलर को एक सुनहरी घड़ी मिलती है, जो है समय की इज्जत करना। समय पर काबू पाने का मतलब है अपनी जिंदगी पर काबू पाना। वो सभी घड़ी की सुइयों को इस बात का सूचक मानते थे कि एक दिन सभी ने मरना है। इसलिए वो मानते थे कि हर व्यक्ति को अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने समय का सही प्रयोग करना और सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए जब भी रात को आप सोने जाए तो 15 मिनट अगले दिन की प्लानिंग के लिए जरूर दें और एक बार को 1 घंटे का समय निकालकर आने वाले पूरे हफ्ते के कामों का हिसाब किताब पहले ही लगा ले। अपने समय के साथ हमेशा थोड़ा क्रूर रहे और उसे बिल्कुल भी व्यर्थ न करे। 6. पीले खुशबूदार गुलाब है। जिस प्रकार मेंटल अपने कोर्ट रूम में अपने काम के दबाव में आकर बेहोश हो गया था, उसी तरह योगी रमन की कहानी में सूमो रेसलर भी बेहोश हो गया था। लेकिन जब वो उठा तो एक नई ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसका कारण वहाँ खिले पीले गुलाबों की खुशबू थी। ये पीले खुशबूदार गुलाब दर्शाते हैं जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा का है। साधुओं का कहना था कि हमें दूसरों के प्रति दया और सौहार्द की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि किसी की मदद करके हमारी जिंदगी में भी संतोष आता है। रोज सुबह उठकर आप कुछ देर इस बात का चिंतन जरूर करें कि आप इस दुनिया को क्या अच्छा दे सकते हैं और किसी और की जिंदगी को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें ही बहुत कुछ कर जाती हैं। जैसे कि कभी किसी की यूं ही तारीफ कर उसे खुश कर दें, या मुसीबत में फंसे अपने किसी दोस्त की मदद कर दें, और अपने परिवार के साथ हमेशा प्यार से पेश आएं और उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनके लिए हैं। बस ये सब करके देखें कि कैसे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। 7. हीरो से जड़े रास्ते। गुलाबों की खुशबू से जागने के बाद रेसलर को एक हीरे से जड़ा रास्ता मिलता है, जो उसे कभी ना खत्म होने वाले आनंद और सुख की ओर ले जाता है। जिंदगी का असली सुख मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि जिंदगी तो खुद ही एक सफर है। इस सफर रूपी जीवन के रास्ते में बहुत से हीरे अर्थात छोटी छोटी खुशियां मिलती जाती है। इन हीरो की परख करने के लिए आपको रोज आभार व्यक्त करना सीखना होगा। अपने परिवार, माता पिता और उस परमेश्वर के सदा आभारी रहें, तो आपकी जिंदगी में खुशियां कभी कम नहीं होंगी। इसलिए हर वक्त ये सोच कर जिए कि जो है वो आज है, अभी है, और इसलिए हर पल को दिल से जिए और एक संतुष्ट इंसान बने। ये सारा ज्ञान लेकर मेंटल अपने देश वापस लौट गया और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ अपनी कहानी और अपना ज्ञान बांटता रहा। आज भी वो लोगों के बीच ज्ञान की रोशनी फैलाकर साधुओं से किया हुआ अपने वादे को पूरा कर रहा है। बुक समरी के निष्कर्ष पर आ चुके हैं। हम में से हर किसी के लिए एक सुख और संतोष से भरा जीवन व्यतीत करना संभव है। उसके लिए जरूरत है तो बस सिवाना के साधुओं द्वारा बनाए हुए 7 सिद्धांतों का पालन करने की। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर हम नकारात्मक सोच से बच सकते हैं और अपना सारा ध्यान उन कामों पर लगा सकते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। क्या करें? सिवाना सिस्टम का पहला गुण था अपने मन पर काबू पाना और वहां सिर्फ अच्छे विचारों को ही प्रवेश करने देना। तो इस कार्य में सफल होने के लिए वहाँ के साधुओं ने उल्टा सोचने की कला के बारे में बताया, जिसके अनुसार जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आए तो आप उसी के विपरीत कोई सकारात्मक बात से बदल दें।
उदाहरण के तौर पर अगर आपके दिमाग में अपने रंग रूप को लेकर कोई नकारात्मक विचार आए, तो अपने आप की तारीफ करना शुरू कर दें और अपने रूप रंग के अच्छे पहलुओं के बारे में सोचें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।